नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो करंट आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में और उस करंट के आने के कई सारे आज हल्के-फुल्के मैसेजेस दिखाई पड़े और एक मैसेज तो बड़ा करारा था और हल्के-फुल्के मैसेजेस थे वो हमने भी देखे कि ये देखिए एक आपको ध्यान होगा एक पिटीशन दायर की गई है प्रेसिडेंट के सामने विभोर आनंद हैं वकील उन्होंने दायर की है और ये कह के कि ये जो 99 बल्कि 98 क्योंकि राहुल गांधी 2 स्थानों से इलेक्ट हुए हैं। ये जो 99 एमपीज़ हैं 98 एमपीज़ हैं कांग्रेस के, ये सारे के सारे जो हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए इलेक्ट हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 120 डी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो बताता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है और उस करप्ट प्रैक्टिसेस में स्पष्ट बताया गया हुआ है कि 124 डी है वो। किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। अब प्रलोभन की तो बात आपको पता ही है कि प्रलोभन क्या दिया गया था। तो प्रलोभन जो है वो ख़ास तौर से जो 8,500 वाला था उसके तो गारंटी कार्ड भर-भर के बाँटे गए थे। वो लगभग सभी स्थानों पर कांग्रेस का तो वो बेसिक प्लैंक था और उन्होंने ये झूठ बोला और ये प्रलोभन दिया कि तुम तो वोट दे आना उसके बाद तुम्हारे यहाँ पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँगे। ये नहीं कहा कि जब हम जीतेंगे तो जीतने के बाद पॉलिसी बना के और फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसी बात नहीं की। आज राज्यसभा में अनिल बोंडे एक एमपी हैं, उन्होंने इसकी माँग भी कर डाली। और राज्यसभा में माँग करने का मतलब है कि ये निश्चित रूप से उन्होंने माँग जो है ये बिना पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कंसल्ट किए तो नहीं की होगी। तो इसलिए हम ये मान रहे हैं कि ये एक अब ऑफ़िशियल पॉलिसी है। प्रेसिडेंट के यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि भई प्रेसिडेंट के जो भी लीगल एडवाइज़र्स हैं या जो उन्होंने जो लीगल राय ली है उसमें यह आया है कि भई ये है क्लियर कट ये जो इंस्टेंस है, ये है तो पूरी तरह से बेईमानी की ही और करप्ट प्रैक्टिसेज़ में आती है। तो यदि ये करप्ट प्रैक्टिसेज़ में आती है तो फिर ये डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए लायबल है कि ये सारे के सारे एमएलएज़ जो एमपीज़ जो हैं ये डिस्क्वालीफ़ाई कर दिए जाएँ। नाउ डिस्क्वालिफ़िकेशन का प्रोसेस है, डिस्क्वालिफ़िकेशन के लिए प्रेसिडेंट जो है इसको भेजेंगे इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर विचार करके फिर इलेक्शन कमीशन अपना रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। उसके बाद प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो किसी को भी डिस्क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो इसी प्रकार का एक सिस्टम अपनाया गया था हेमंत सोरेन के लिए, लेकिन उसको गवर्नर साहब जो है वो लेके बैठे रहे, उन्होंने कुछ उसके ऊपर किया ही नहीं। अब मुझे लगता है कि भई ये मामला जो है, पहले तो मैं भी हल्के में ले रहा था, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये मामला कुछ तगड़ा पड़ने वाला है। लेकिन लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भई भारतीय जनता पार्टी इसको जो है इसके लॉजिकल कंक्लूज़न तक ले जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर हम देखते हैं ना कि बहुत सारे काम जो हैं, जो हो सकते हैं, वो नहीं करती। जैसे आपको पता है कि वो नूपुर शर्मा को तो सस्पेंड कर देती है, लेकिन चिड़ियाघर के भालू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। वो उसी तरह से चौड़े में घूमता रहता है और चौड़े में घूम-घूम कर भारतीय जनता पार्टी के जो ऑनलाइन सपोर्टर्स हैं, उनको ही प्रताड़ित करता रहता है, उनको जेल भिजवाता रहता है और इस तरह के बहुत सारे काम करता रहता है। तो कई बार कह चुके हैं भाई भारतीय जनता पार्टी को ये तो सीखना ही पड़ेगा ना कि अपने सपोर्टर्स को कैसे करना है। दूसरा जो हमने देखा आज जो तेवर हम देख रहे हैं, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय के, वो काफ़ी सुखदाई हैं। बस ये है कि वो केवल तेवर ही तेवर ना रहें, कुछ सॉलिड कार्रवाई होनी चाहिए। और उस सॉलिड कार्रवाई में एक कार्रवाई जिसकी हम अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने थोड़ा-सा लताड़ा कल शशि थरूर को और आज और दीपेंद्र हुड्डा को और आज थोड़ा-सा लानत मलामत जो है वो राहुल गांधी की भी की। तो उसके बाद जो है वो कांग्रेस वाले इकोसिस्टम ने उनकी ट्रोलिंग आरंभ कर दी। तो मैं उनसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि भई
पार्लियामेंट प्रिविलेजेस का, पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट का जो प्रोविज़न है, कंटेम्प्ट ऑफ स्पीकर हो रही है, उस पर कार्रवाई की जाए। यानी बिना कार्रवाई के, देखिए लातों के भूत बातों से कभी नहीं माने हैं। ये ऐतिहासिक सत्य है। और जिस तरह से ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, समाज में विद्वेष फैला रहे हैं, ये जब तक लीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये फैक्ट चेक से कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचिए, ये फैक्ट चेक से हो जाएगा या फिर बीजेपी आईटी सेल की ट्रोलिंग से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी आईटी सेल तो पूरी तरह से परास्त कर दिया है इस बार कांग्रेस के आईटी सेल ने। ये सिद्ध हो गया 2024 के चुनाव में। इसलिए वो तो कहीं ठहरता ही नहीं है। तो ये जो पुराने टूल्स जो हैं, इनको आपको चेंज करके इसको उपयोग में लाना पड़ेगा। तो ये जो एमपीज़ के डिस्क्वालीफाई करने का प्रोसेस है, ये चालू किया है, लेकिन इस चालू करने में अब जाके बीजेपी हमेशा देर से जागती। अब जाके बीजेपी जो है, वो इस प्रोसेस में कूदी है। अब कूदी है तो इसको पूरा इसको लेके जाए अंत तक। बाकी काम तो कर लेते हैं। हेमंत सोरेन को आज बेल मिल गई। अब वो एक नया अभी नैरेटिव शुरू होगा ट्राइबल के ऑपरेशन का। मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई इस प्रकार का टूल है। बाबूलाल मरांडी को चूँकि इन्होंने घोषित कर दिया है, बाबूलाल मरांडी तो ये कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि बीजेपी आईटी सेल इसको मैनेज कर लेगा, उसके बस की बात ही नहीं है। अब दूसरा जो है, वो जो बहुत तगड़ा मामला हुआ है, वो दूसरा तगड़ा मामला ये हुआ है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को बहुत तगड़ा चाँटा मारा है। अभी आपने सुना होगा कि एंटनी ब्लिंकन, जिनकी रेप्यूटेशन ये है यूएस एस्टेब्लिशमेंट में, कि यूएस एस्टेब्लिशमेंट में वो एक बड़े लेफ्टिस्ट रेडिकल टाइप के माने जाते हैं। खैर वो तो कोई बात नहीं है। उन्होंने भारत के विरुद्ध कुछ बोला, माइनॉरिटी ऑपरेशन वगैरह क्यों बोला? क्योंकि वो एक यूएससीआईआरएफ करके एक उनकी संस्था है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। उसकी स्थिति ये है कि यूपीए के समय से ही उसको भारत में एंट्री नहीं है। वो भारत में आकर और इन्वेस्टिगेशन इत्यादि करना चाहते हैं। यूपीए के टाइम से ही उनकी एंट्री भारत में बैन कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी अच्छा, उसके उसमें है कौन? उसमें मुल्ले, मौलवी, पादरी, इस तरह के सारे लोग हैं, लेफ्टिस्ट, इस तरह के लोग हैं उसमें। उसमें कोई भी जो है वो हिंदू मत को रिप्रेजेंट करे, कोई हिंदू साधु संत हो या कोई हिंदू स्कॉलर हो, ऐसा कोई नहीं। लेकिन हर बार, हर साल ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं और उसमें हिंदुओं को मैलाइन करते हैं, हिंदुओं को कलंकित करते हैं। तो इस बार भाई ऐसा ज़बरदस्त उत्तर दिया है, ऐसा ज़बरदस्त उत्तर दिया है कि भाई ये कह दिया है कि भाई यूएस एज़ इन द पास्ट द रिपोर्ट इज़ डीपली बायस्ड। यहाँ से तो शुरू होता है। ये डीपली बायस्ड रिपोर्ट है, ये तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया। दूसरी बात कह दिया कि साहब कि जो बायस्ड सोर्सेज़ पे, वन साइडेड प्रोजेक्शन ऑफ इश्यूज़ पे और यहाँ तक कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उन तक को इग्नोर करके ये सारी बातें की जा रही हैं। इसी तरह से हमारे जो लॉज़ हैं, हमारे जो रेगुलेशंस हैं, हमारे जो लेजिस्लेचर्स ने जो इनैक्ट किया है, उन सबको जो है अब क्वेश्चन में ला रहे हैं। लास्ट में जो कहा है ना इसने, उसको सुन के तो भैया यूएस की पूरी तरह से सुलगने वाली है, क्योंकि ये कह दिया है कि यू डू नॉट हैव अ लाइसेंस फॉर फॉरेन इंटरफेरेंस इन अदर पॉलिटिक्स। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे यहाँ फॉरेन इंटरफेरेंस करें। अपनी औकात में रहें। एक तरह से ये संदेशा ये है कि आप अपनी औकात में रहें, हमारे यहाँ इंटरफेरेंस करने की हिमाकत कतई ना करें। तो ये भी एक, मुझे लगता है कि वेलकम एक स्टेप है। हालाँकि हालाँकि
जहाँ तक एक्सटर्नल अफ़ेयर्स का प्रश्न है, हमें कभी भी कोई शिकायत नहीं रही भारत सरकार से। तो एक्सटर्नल अफ़ेयर्स इन्होंने अच्छी तरह से डील किया है। जो सारी समस्याएँ हैं, वो डोमेस्टिक फ्रंट पे ही हैं, कि डोमेस्टिक फ्रंट पे जो है वो मोदी जी जो है वो बहुत वीक दिख रहे हैं। और जब तक कि कोई धमाका नहीं करेंगे डोमेस्टिक फ्रंट पे और ये वीकनेस वाली इमेज चलती रही, बहुत नुकसान होने वाला है। तो अब ये जो कुछ संदेश दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या बोलते हैं ये टेंडर शूट्स, कुछ-कुछ अंकुरित होते हुए कुछ पौधे दिख रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। बस आशा यही करते हैं कि ये बाद में जाके लीद ना कर दें कई बार जैसे कर देते हैं। ये आरंभ तो ठीक करते हैं, फिर लीद कर देते हैं जाके बाद। जो आरंभ किया है उसको अपनी परिणति तक पहुँचाइए। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। ये संस्कृत का सुभाषित है जो कहता है कि जो नीच व्यक्ति होते हैं वो किसी कार्य को विघ्न के डर से आरंभ ही नहीं करते हैं, और जो मध्य वर्ग के या जिसे कहें मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं वो किसी कार्य को आरंभ करते हैं, विघ्न आता है, रुक जाते हैं। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है ये मध्यम श्रेणी की ही दिख रही थी। काम तो आरंभ कर दिया, विघ्न आते रुक गए। और कहते हैं कि प्रारभ्य विघ्नैः पुनः पुनरपि च प्रतिहन्यमाना, कि विघ्न बार-बार भी आएँ, तब भी किसी कार्य को प्रारंभ करके उत्तम जन जो है वो छोड़ते नहीं हैं। आरंभ करके उसको उसकी परिणति तक पहुँचाते हैं। तो इसको परिणति तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।